नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियर ये कहा था कि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाऊँगा। तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि मार्केट है वो अपने एकदम नियरेस्ट सपोर्ट के पास में यहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि ये मार्केट के पास मैंने कल भी ये कहा था कि मार्केट के पास में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 22,300 पे मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ये अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, तो कम से कम ये प्रॉफिट बुकिंग 180 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग थी। तो यहाँ से मार्केट है एक अच्छा खासा मूव सुबह के टाइम पे देता है। मगर मार्केट में क्या होता है कि हाई मंथली मंथली है जो एक्सपायरी थी आज की, तो वो क्या हाई वोलेटिलिटी होती है हमेशा। तो आप देखोगे कि मार्केट में इमीडिएटली भी एक फॉल होता है। तो जिसने भी यहाँ पे अगर मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने निकाला तो निकालने के बाद में जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया था पोजीशन को, वहाँ पे उसको वापस से यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनाई थी। बनाने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में मिनिमम 70 से 75 पॉइंट के लगभग यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है मार्केट। मगर इमीडिएटली क्या है, मार्केट फॉल होता है। तो फॉल होने के साथ ही मार्केट में यहाँ पे मुझे फिर से एक लॉसेज, यहाँ से मेरा एसएल हिट होता है और मुझे लॉसेज होता है यहाँ से। तो फिर क्या करता है मार्केट, पूरे दिन फिर इसी एक रेंज में रहता है। रेंज में जब मार्केट यहाँ से जब निकलता है, क्योंकि मार्केट है जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से निकलने के बाद में मैंने ये भी मेंशन किया था कि मार्केट में 22,500 तक के यहाँ पे सेलर एक्टिवेट आपको होते हुए नजर आएंगे। जब मार्केट में 100 जब 500 के लेवल को मार्केट ने यहाँ से निकाला, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मूव आप कैसे आता है, तो आप देखोगे कि जिन्होंने भी यहाँ पे, ये क्या है कि सेलर एरिया था, तो जब यहाँ से जब मार्केट ने निकलना चालू किया तो जो ये सेलर थे उनको क्या है, यहाँ से डर लगने लग गया। तो यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मार्केट को यहाँ से वन वे यहाँ से 22,630 के लगभग यहाँ मार्केट को लेके गई थी। यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत अच्छा मूव था यहाँ पे। तो मैं ओवरऑल क्या कहूँगा कि मार्केट अभी भी क्या है कि एकदम बुलिश है मार्केट, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये जो गिरावट आप देख रहे हो छोटी सी, ये ओनली मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा, गिरावट किसी भी प्रकार की नहीं कहूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट है वो कल कहाँ किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो मार्केट में कल मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तब मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा। या मैं पहले कंफर्मेशन लूंगा पूरी कि अगर मार्केट यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो ही मैं यहाँ पे कॉल की साइड में, ऊपर की साइड में जाऊंगा, अन्यथा मैं कॉल की साइड में नहीं जाऊंगा, मैं कॉल को इग्नोर रखूंगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, गैप अप के केस में मैं क्या है, कोई रेजिस्टेंस टूटने का यहाँ पे वेट करूंगा। अगर एज्यूम कीजिए कि मार्केट यहाँ 22,680 के लगभग ओपन होता है या 22,650 के लगभग ओपन होता है, सॉरी 22,650 के लगभग ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे किसी सपोर्ट को टूटने का वेट करूंगा। जैसे सपोर्ट टूटता है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को पुट साइड की तरफ कन्वर्ट करूंगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, अगर मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि 22,500 के समथिंग अगर मार्केट खुलता है, तो मैं यहाँ किसी रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन का वेट करूंगा टूटने का। जैसे कोई रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस टूटने के साथ में मैं कॉल की साइड में जाऊंगा। अगर एज्यूम कीजिए कि मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट इसी किसी जोन में खुलता है, खुलने के बाद में अगर सपोर्ट तोड़ता है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये फ्लैश ब्रेकआउट हो सकता है नीचे की साइड में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है वो अभी बुलिश है। तो इसलिए क्या है कि इस तरह के फॉल्स सिग्नल है वो मार्केट है वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल अगर वनडे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कल का मार्केट है वो क्या है कि जब भी मार्केट में इतना बड़ा अगर मार्केट में ट्रेंड आता है ना, तो मार्केट क्या करता है कि कुछ टाइम के लिए पॉज लेता है। तो मार्केट में कल क्या है, मेरे अनुसार यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो सकती है मार्केट में, क्योंकि मैं कल के मार्केट में बड़ा मूव है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से कामकाज किया है। तो अगर आप देखोगे कि एक दो पॉइंट अपन ने कल यहाँ पे मेंशन किया था, मार्केट उसी ही पॉइंट पे
यहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि मैंने क्लियर ये कहा था कि ये पूरा का पूरा जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लगा रखी है, ये मैंने कल ही लगा रखी थी अपनी वीडियो में। तो आप देखोगे कि मार्केट इसी लाइन पे ओपन होता है और ओपन होते ही यहाँ से देखो अच्छा खासा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला है। फिर मार्केट क्या करता है कि पूरे दिन यही इसी एक रेंज में रुकता है। रुकने के बाद में यहाँ से जब ब्रेकआउट देता है, क्योंकि जो सेलर थे, जहाँ इस एरिया में जो सेलर थे वो एक्टिव थे, तो उन्होंने क्या है कि यहाँ आके अपने हार मान ली थी और यहाँ से उन्होंने क्या है अपना एसएल लेना शुरू किया। तो मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आएगा। क्यों अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में दो बैंक है वो बहुत अच्छी खासी चल रही थी। एक तो थी एसबीआई, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो तो उसके कंपोनेंट पे भी नजर रखनी होती है। तो आप देखोगे कि एसबीआई भी आज 4.5% से अबव था और साथ में ही एक्सिस बैंक था वो 7% अप था, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट है वो शानदार आए थे यहाँ पे। तो एक्सिस भी यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एसबीआई भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। और साथ ही आईसीआईसी था वो भी अच्छा खासा यहाँ पे मूव दे रहा था। सिर्फ एचडीएफसी बैंक था वो न तो ऊपर की साइड में जा रहा था और न ही नीचे की साइड में आ रहा था, वो एकदम होल्ड कर रहा था। तो जब भी आप अगर ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो उसके कंपोनेंट है उन पे नजर रखनी चाहिए, जिससे क्या है कि उनका मूव देख के आप यहाँ पे ऑप्शन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि एसबीआई है उसने भी आज क्या है ब्रेकआउट दिया है और एक्सिस ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो बैंक निफ्टी है आज अच्छा खासा मूव यहाँ ऊपर की साइड में मार्केट में देखने को मिला है। अब कल क्या है कि अगर मार्केट आप एज्यूम कीजिए कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है तो मैं पुट को बिल्कुल भी इग्नोर कर दूंगा। यहाँ पे पुट की पोजीशन में बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर फ्लैट खुले नीचे की साइड में आता तो इस जोन पे फिर से आपको क्या है बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि ये पहले सेलर एरिया था मगर यहाँ पे अब बायर एक्टिव है। क्योंकि जब देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस एरिया पे आता था तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको नजर आ रहा था। जब भी मार्केट आता यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे थे। मगर आज मार्केट ने क्या किया है कि जो सेलर थे उनके एसएल हिट हुए हैं और अब यहाँ पे नए बायर एक्टिव हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे ये अपनी पोजीशन बनाई है तो उनका एसएल है वो अभी या तो यहाँ पे है या यहाँ पे, दो जगह है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो मेन इंपोर्टेंट है कि उनका एसएल है वो 48,000 का यहाँ पे एसएल है अभी उनका। तो अभी तक क्या है कि पूरा मार्केट है वो बायरों के गिरफ्त में है। तो इसलिए क्या है कि मैं कल के यहाँ पे पुट को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी आता है तो यहाँ पे फिर से आपको बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। हाँ, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप के केस में क्या है थोड़ी सी देर वेट करे, वेट करने के बाद में अगर नीचे की साइड में अगर तोड़ता है सपोर्ट को तो मैं यहाँ पे पुट की ट्राई करूंगा, अन्यथा मैं पुट को इग्नोर रखूंगा कल के मार्केट में। अगर मान लो फ्लैट खुले, फ्लैट के केस में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो मैं एक बार कॉल को इग्नोर कर दूंगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।